चलिए, तो यहाँ जो पॉइंट आज मैं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग मेथड ऑफ डीसी मोटर, यानी शुरुआत में किसी भी डीसी मोटर की अगर बात करें, जब लार्ज साइज की डीसी मोटर की अगर बात हो बच्चा, तो अगर आप इसको डायरेक्ट सप्लाई दोगे तो इसकी वाइंडिंग जल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि छोटे मोटर में आप सप्लाई दोगे तो नहीं जलता। सेम एसी मशीन में अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो आप उसमें भी स्टार्टिंग मेथड पढ़ना पड़ता है, यानी शुरुआती में एकाएक सप्लाई दोगे तो मोटर का वाइंडिंग जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए स्टार्टिंग मेथड, यानी शुरू में कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे वो वाइंडिंग ना जले और मोटर रनिंग कंडीशन पकड़ ले। एक बार रनिंग कंडीशन थोड़ा पकड़ लिया तो फिर स्टार्टिंग मेथड हट भी जाए चाहे, तो आपका मोटर रन करता रहेगा। इसी को बोलता है स्टार्टिंग मेथड। तो यानी अगर एक डीसी मोटर हमने लिया बच्चा और इसमें आपने क्या किया, सप्लाई दिया हुआ है और बैक ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा, और ये इसका क्या होगा, मोटर का रोटेशन होगा। यहाँ से मोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट घूमेगा, है ना। तो प्रतिरोध अमूमन प्रैक्टिकली हम वैल्यू बोलते हैं कि किसी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना जी, बहुत कम, 0.05, ज्यादा बोलते 0.1 0.2 रहता है। और मान लो आपने यहाँ से कितना वोल्ट दिया, 200 वोल्ट दे दिए, इस डीसी मोटर को कितना दिया, 200 वोल्ट। आपको पता है सीरीज अगर वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम, नेगी के बराबर, क्योंकि मोटे तार का सीरीज वाइंडिंग की जाती है। सीरीज वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार की होती है। तो शुरुआत में यानी एट स्टार्टिंग अगर बात करें तो रोटर की गति, इस मोटर के रोटर की गति क्या होगी, 0 आरपीएम, एकदम 0 होगा। ऐसी स्थिति में बच्चा मोटर का क्या बैक ईएमएफ होगा, नहीं, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है सर एन पी फाइ जेड बटा 60 फॉर्मूला होता है। अगर हम जान रहे हैं कि एनआर ही 0 है ना, ये एनआर ही 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 0 वोल्ट, बैक ईएमएफ 0 वोल्ट हो गया। अब आइए, तो अब इस मोटर का इक्वेशन को आप लिखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि करंट कितना शुरुआत में बह जाता है और रनिंग कंडीशन में कितना कम बहता है। ये डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि क्यों वाइंडिंग जल जाते हैं, है ना। तो बच्चा आप देखना, जब ऐसी स्थिति में मैं आपको मोटर में क्या इक्वेशन लिखूंगा, तो टोटल सोर्स वोल्टेज बराबर क्या होगा, देखो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, आगे चलेंगे वहां पे। तो आई आर ए प्लस बैक ईएमएफ, यही तो इक्वेशन बनता है सोर्स वोल्टेज के लिए एक मोटर के अंदर। जब स्थिति ऐसा बनेगा बच्चा, तो आप देखना कि सोर्स वोल्टेज कितना आपने दिया है, 200 वोल्ट, चलो ठीक है। धारा कितना बह रहा है इस मोटर में, ये चेक करेंगे, प्रतिरोध 0.5, बैक ईएमएफ क्या है 0, तो इस मोटर में धारा बहेगा कितना, 200 बटा 0.5, कितना धारा बहने लगा, 400 एम्पियर। अभी तो मैंने 0.5 ले लिया, तब सोचो 400 एम्पियर, 0.1 ले लेंगे, अगर 0.1 ले लूंगा तो कितना हो जाएगा जी, 2000 पहुंच जाएगा ना, 2000 एम्पियर पहुंच जाएगा। सो इतना हेवी करंट अगर किसी मोटर को पड़ता है, इतना हेवी करंट 400 एम्पियर अगर इसको पड़ेगा, तो इसके वाइंडिंग जलने के चांसेस प्योर होते हैं। इसके वाइंडिंग, आर्मेचर के वाइंडिंग क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो जब हैवी वोल्टेज, जब आपका बैक ईएमएफ ना हो, तो आपका सोर्स से बच्चा लोड की ओर यानी मोटर की ओर जो आपका करंट बहेगा उसका मात्रा इतना ज्यादा होगा कि इसी कारण यहां पर लिख देता हूं, यह अत्यधिक करंट का मान, मतलब धारा का मान बहुत अधिक होने से स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में वाइंडिंग जलने का खतरा बना रहता है, खतरा बना रहता है। अतः इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए,
के लिए स्टार्टर स्टार्टर और ये कौन कौन सा स्टार्टर, जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो शुरुआती दौर में जब बैक ईएमएफ एकदम जीरो होता है बच्चा, तो ऐसी स्थिति में हम मोटर को जलने से बचाने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर जैसे ही आपका स्टार्टर रनिंग कंडीशन पकड़ लिया तो बैक ईएमएफ बढ़ने लगेगा, तब आप चाहे स्टार्टर को जीरो की पोजीशन में लेके आइए, जहां से चलाए थे वहां फिर लेके आ जाइए, कोई समस्या नहीं है, मोटर फटाफट चलता रहेगा, है ना। बिल्कुल 2 पॉइंट स्टार्टर भी होते हैं, है ना, पर इसके तो इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए इससे बढ़िया इंप्रूव किया हुआ 3 पॉइंट स्टार्टर है, उससे और बढ़िया इंप्रूव किया हुआ 4 पॉइंट स्टार्टर है, इसका इस्तेमाल अपन करते हैं बच्चा। क्लियर ना। तो आइए, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर बैक ईएमएफ होता, मान लो कोई मोटर अगर रनिंग कंडीशन में आने लगे, कोई मोटर क्या होगा रनिंग कंडीशन में आ गए, तो बैक ईएमएफ यहाँ एग्जिस्ट किया तो 200 में से अगर मान लो 150 कम किया तो 50 वोल्ट बचा, 50 वोल्ट में 0.5 से अगर भागा देंगे तो कितना हो गया, 100 एम्पियर हो गया, है ना। तो तब भी राहत होता है मोटर को, लेकिन 400 एम्पियर इतना ज्यादा करंट हो गया कि इसको जला ही देगा। आप सोचो कि एक मोटर में, आपका मोटर में जो आपके घर में पानी फेंकता है वो लगभग आपका कितना होता है, 2 से 3 एम्पियर खाता है। आपका पंखा जो घर में चलता है वो 0.5 एम्पियर भी करंट नहीं खाता, है ना। तो इस तरीके का रेटिंग होता है, कहाँ 400 एम्पियर घुसा देंगे तो क्या स्थिति बनेगा, है कि नहीं, कच्ची मर निकल जाता है इस मोटर का। इससे बचने के लिए स्टार्टिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। तो अब स्टार्टिंग मेथड में थोड़ा सा लॉजिक समझिए, करते क्या। स्टार्टिंग मोटर में क्या करते हैं, मोटर और सोर्स के बीच एक स्टार्टर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, मोटर और सोर्स के बीच एक स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि शुरुआती में आपने जो सप्लाई दिया, हम क्या करेंगे, ज्यादा 1 2 3 4 पॉइंट रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ज्यादा प्रतिरोध रखते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा रास्ता में प्रतिरोध रख देते हैं, तो क्या होगा शुरुआती में, अब यहाँ प्रतिरोध नहीं था, यहाँ अपोज नहीं कर रहा, तो वो जो स्टार्टर में शुरुआत में बहुत प्रतिरोध रख देते हैं, तो ओवरऑल इस सोर्स के लिए प्रतिरोध पूरा सिस्टम का बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध रखते हैं तो क्या हुआ, धीरे धीरे मोटर चलता है, कम करंट मिलता है। फिर आपका स्टार्टर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह से चलते जाते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, आपका मोटर जो है उसको सप्लाई जाने लगता है, और वो तब तक आपका बैक ईएमएफ बढ़ने लगता है, मतलब मोटर घूमने लगता है, तो ये भी बढ़ना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू कर देता है तो बैक ईएमएफ आप जीरो नहीं रहा, तब क्या होता है, वो आपको ने जो किया है ना उसको छोड़ दो, वो अपने आप भी छूट जाता है ना, कि प्लग इन हट जाता है, उसका एनर्जाइज्ड चीजें हट जाता है, तो वो फिर पहले स्थान पे आ जाता है। तो वो क्या होता है, आपका ऐसी स्थिति में फिर स्टार्टर का काम खत्म, पर टोटल सप्लाई लेने लगता है। और इस स्थिति में जो है स्टार्टिंग से ही मोटर को जलने से बचाना था, और स्टार्टर ऐसा काम कर देता है। तो आइए, स्टार्टर जो है इससे बचने के लिए, जो इसके अंदर जो स्टार्टर होता है बच्चा, स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। स्टार्टर का मतलब स्टार्ट करने वाला, मोटर को स्टार्ट करने वाला, इसका मतलब है मोटर को स्टार्ट करने वाला यंत्र या युक्ति, यंत्र या युक्ति, उसी को बोलते हैं बच्चा स्टार्टर। उसी को क्या बोलते हैं, स्टार्टर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, अगर बेसिक से देखोगे तो एक कहलाता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक कहलाता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक कहलाता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, एक कहलाता है 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। इन सब में होता क्या है बच्चा, सब में आप जब देखोगे इसका मोटी बातें, सब में आपको प्रतिरोध ही दिखेगा, ये सब में प्रतिरोध ही दिखेगा। जैसे कि 3 पॉइंट हमने ले लिया, है ना, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस R1 ले लिया, R2 ले लिया, R3 ले लिया, तो क्या करेंगे ना, शुरुआती दौर में
हमने बोला कि स्टार्टर का काम क्या है। अब देखो कोई भी स्टार्टर है, कोई भी स्टार्टर है, ये हमेशा कहाँ कनेक्ट होगा, जो आपका सोर्स है बच्चा, जो आपका सोर्स है और जो लोड मोटर है, जो मोटर आपका लोड है, ये जो मोटर आपका लोड है, मान लो ये जो लोड आपका मोटर है, तो इस सोर्स और इस लोड के बीच ये कनेक्ट होता है ना। इस सोर्स और लोड के बीच ये कनेक्ट होता है, मतलब इस टाइप का पॉइंट वाला स्टार्टर कनेक्ट होता है। शुरुआती में बहुत ज्यादा प्रतिरोध यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देते हैं, है ना। शुरुआती में ज्यादा प्रतिरोध तो कम ही करंट मिलता है, तो बेचारा बचा रहता है। उसके बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पॉइंट इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाते हैं और धारा का मान बच्चा क्या होता है, कम होता है। और उसके बाद जब ये रनिंग कंडीशन पे आ जाता है, जब यहाँ पे बैक ईएमएफ डेवलप हो जाते हैं, फिर तो ये अपने शून्य पोजीशन पे आ जाता है और जैसे सोर्स था जितना वोल्ट इसको मिलना था उतना इसको लगातार मिलते रहता है और आपका डिवाइस प्रोटेक्ट होता है। तो इस तरीके से कभी 2 पॉइंट का सहारा लेते हैं, कभी 3 पॉइंट का और 4 पॉइंट का, और इस तरीके से आप मोटर को प्रोटेक्ट करते हो। तो मोटर प्रोटेक्ट करने का विधि है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज है, कभी पढ़ना पड़े तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर को हम बारीकी से आपके लिए प्रॉपर चीजों में पढ़ा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं बच्चा, और स्टार्टिंग मेथड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं, और मोटर को इस तरीके से बनाया जाता है कि बीच में स्टार्टर का उपयोग करके पहले करंट को लिमिट कर लो, और फिर आप मोटर में जैसे बैक ईएमएफ होगा, रनिंग होगा तो बैक ईएमएफ एग्जिस्ट करेगा, फिर आप स्टार्टर का कनेक्शन खत्म कर दो, यानी आप खत्म मत करो, ऑटो ही पुनः अपने पूरे सप्लाई को ले लेता है और ये पूर्वत स्थान पर पहुंच जाता है, और ये इस तरीके से काम करता है। तो कई बार आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टर का काम करना क्या होता है, टू लिमिट दी स्टार्टिंग करंट, टू लिमिट दी स्टार्टिंग वेरी हाई करंट। शुरुआत में बहुत ज्यादा हाई करंट को कम करने के लिए, को लिमिट करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। टू लिमिट दी स्टार्टिंग वेरी हाई करंट। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टर का उपयोग, हिंदी में भी स्टार्टर ही लिख देता है, ध्यान रखिएगा क्या लिखता है, स्टार्टर, स्टार्टर। इसका उपयोग क्यों करते हैं, टू लिमिट दी करंट, टू लिमिट दी वेरी हाई करंट। या हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में तो वहां लिख दिया हूं। शुरुआत के बहुत अत्यधिक धारा को लिमिट करता है, इसी को स्टार्टर कहा जाता है, इसी को स्टार्टर कहा जाता है। ठीक है बच्चा। तो चलिए आज के सेशन में बच्चा कुछ किसी खास कारणों से, किसी खास वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा, और मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले सेशन में। आप लोग 3 बजे से लाइव जुड़ेंगे, आपका क्लास भी होगा, ठीक है ना। सभी को करेंगे डिस्क्राइब, डोंट वरी, सभी को डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी, सभी को डिस्क्राइब करेंगे। आज किसी खास कारणों से मुझे यहाँ पे निकलना पड़ेगा, मैं आपसे मिलूंगा फिर कल, क्योंकि आज कुछ अर्जेंट वर्क आया हुआ है। बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़ेंगे, जो कि चलता है 3 बजे से 3:15 बजे, ठीक है ना बच्चा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।